है गोपाल मेरो है गो। बोलो गिरधर गोपाल की। देखो आप लोगों को ये बातें क्यों मैं रोजाना बताता हूँ कि दुनिया में नई खोज आई है। नई खोज क्या विलक्षण खोज आई है कि जैसे आज के 50 साल 100 साल पहले कोई चंडीगढ़ से बम्बई जाते होंगे तो महीने 2 महीने पैदल जाना पड़ता होगा, परंतु गाड़ी मोटर व्यवस्था हो गई तो 1-2 दिन में पहुंचने लग गए। अब कोई कहे हमें और जल्दी जाना है तो हवाई जहाज में बैठ जाओ। तो जैसे जानकार लोगों ने वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने ऐसे विलक्षण विलक्षण बातों की खोज की कि इस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति आज ही मिट जा, सदा के लिए मिट जा, यही बैठे बैठे मिट जा। तो महाराज जी ने क्या खोज किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। जैसे राम जी अयोध्या में जाते हैं तो जितने अयोध्यावासी उतने राम जी बन गए। ऐसे ही राम जी प्रकट हुए हैं, भगवान प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, सास बहू के रूप में साक्षात भगवान, बेटा बेटी के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, भगवान। माताएं तो बोलती है, भाई लोग दबे दबे बोलते हैं भाई। और आज तो लगता है भंडारा ज़्यादा खा लिए, आई नहीं, कुर्सियाँ खाली है। इसलिए मैं भंडारा के लिए मना करता हूँ, क्यों लोगों की आदत खराब करो। हम अपने कथा में कह देते हैं भंडारा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। असली भंडारा तो क्या है कि भगवान से संबंध जोड़ो, सबको देख के क्या कहो, भगवते नमः। ये असली भंडारा है। एक बार इस बात को ग्रहण कर लो तो जन्म जन्मांतर के लिए भूख मिट जाए। तो महाराज जी ने कहा कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं और सबको देख के क्या कहना है, भगवते नमः। ये महाराज जी की वाणी आप लोगों को रोजाना 1 मिनट के लिए वो सुनाता हूँ। सब लोग महाराज जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करो और ध्यान दे के सुनो। बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। बैठ जाओ बेगान, मोबाइल नहीं चलाना है। जो आवे भगवते नमः, भगवते नमः। जो कोई बात मन में आ जाए, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की, भगवते नमः। ये बातें सब भगवानों की, सब भगवानों की। सबको गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। तो जैसे अंधेरे में कोई भटक जाए आधी रात को तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी घर पर पहुंच जाएगा। तो ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज ने टार्च नहीं मणि पकड़ा दी कि सबको देख करके भगवते नमः कह के प्रणाम करो, चाहे मन से करो चाहे बोल करके करो, तो बैर मिट जाएगा, ईर्ष्या मिट जाएगी, द्वेष मिट जाएगा। अब किसी को गाली दे सकते हैं क्या भाई? पहले तो
पड़ोसिन को गाली निकाल देती थी, परंतु अब पता लग गया, था लग गया, बेरो पड़ गयो कि पड़ोसिन के रूप में ये गोपाली बना है, गोपाली देवरानी बना है, गोपाली जेठानी बना है, गोपाली सासी बना है, गोपाली मित्र बना है और गोपाली शत्रु बन के आया है। अब प्रश्न उठता है कि शत्रु बन के क्यों आया? तो स्वामी महाराज ने कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। और एक सज्जन इस बात को पकड़ के घर पर गए तो रास्ते भर बस दिखाई दे भोते नमा, कार दिखाई दे भोते नमा, पेड़ दिखाई दे भोते नमा। जो जब दरवाजे पर पहुंचे तो कुत्ता भगवान दिखाई दिए, बोले भगवते नमा। पड़ोसियों ने कहा रे भाई इनका तो इलाज कराओ, ये तो कथा सुनने के लिए गए थे तो पागल हो गए। पागल नहीं, स महात्मा सुदुर्लभ, गीता कहते दुर्लभ महात्मा बन गए। तो सबसे सुगम सबसे श्रेष्ठ बात, चाहे राम राम कहो तो जड़ चेतन सबको कहो, चाहे भगवते नमः कहो, एक ही बात है। वासुदेव सर्वम की बूटी और संत पिलावे घूटी। सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। पेज संख्या 65 पर भजन है वासुदेव सर्वम भजनावली। देखो ये भजन की पुस्तकें आप लोग लो, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है। एक राजस्थान के सज्जन बोले कि मैं रोजाना 1-2 भजन गाता हूँ तो दिन भर के लिए हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो नाम भजन का है, इसमें सत्संग भरा हुआ है। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घूटी। संत पिलावे घूटी घूटी, संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घूटी। इससे सुगमन कोई काम, तुरत ही मिल जावे विश्राम। इससे सुगमन कोई काम, तुरत ही मिल जावे विश्राम। ऐसी बूटी जो नहीं पीवे, ऐसी बूटी जो नहीं पीवे, भाग्य है उसकी फूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घूटी। संत पिलावे घूटी घूटी, संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घूटी। असली गुरु तो गुरु बनावे, नकली अपने में अटकावे। असली गुरु तो गुरु बनावे, नकली अपने में अटकावे। प्रभु के सिवा किसी में अटके, प्रभु के सिवा किसी में अटके, उसकी भाग्य गैरूठी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घूटी। संत पिलावे घूटी घूटी, संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घूटी। उन संतन को शीस नवावे,
वासुदेव सर्वम दिखलावे, संतन को शीस नवावे, वासुदेव सर्वम दिखलावे। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सब रूपों में प्रभु का दर्शन, बात यही है अनूठी। वासुदेव सर्वम की बोटे, संत पिलावे घोटे। संत पिलावे घूटी घूटी, संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम की बोटे, संत पिलावे घोटे। जगत नहीं जगदीश है, सब रूपों में ईश है। जगत नहीं जगदीश है, सब रूपों में ईश है। अज्ञानी तो जगत बतावे, अज्ञानी तो जगत बतावे, यही बात है झूठी। वासुदेव सर्वम की बोटे, संत पिलावे घोटे। संत पिलावे घूटी घूटी, संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम की बोटे, संत पिलावे घोटे। कहो भगवते नमः प्रणाम, बन जाएंगे बिगड़े काम। कहो भगवते नमः प्रणाम, बन जाएंगे बिगड़े काम। प्रभु कृपा से बात मिल गई, प्रभु कृपा से बात मिल गई, बांध लो इसको खूंटी। वासुदेव सर्वम की बोटी, संत पिलावे घोटे। ओ संत पिलावे घूटी घूटी, संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम की बोटी, संत पिलावे घोटे। देखो महाराज जी की पुस्तक है सत्संग के अमृत कण। ये गीता भवन ऋषिकेश का चित्र भी बना है, बहुत सुंदर पुस्तक है। इसमें जो बातें लिखी गई है, तारीख भी दिया हुआ है, किस सन में, किस तारीख में और कितने बजे कहाँ पर महाराज जी ने सत्संग सुनाया। तो 25 अक्टूबर 2001 प्रातः 8:30 बजे ऋषिकेश में महाराज जी ने कहा कि सब परमात्मा हैं। यह जो बात अपने को मिल गई, यह दुनिया के करोड़ों अरबों आदमियों को नहीं मिलती। ऐसी दुर्लभ चीज़ अपने को बड़ी सुलभ हो रही है। सब परमात्मा हैं, यह बात कहीं नहीं है। यह बात अंग्रेज़ों में, मुसलमानों में, यहूदियों में, पारसियों में नहीं है। यह हमने देखा है। यह हिंदुओं में मिलती है। आजकल व्याख्यानदाता भी बहुत कम जानते हैं, ठीक से जानते नहीं। गुरु जी तो ये तो कह देंगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, परंतु चेला भी भगवान है ये कहने की ताकत नहीं है। जो वासुदेव सर्वम है तो गुरु भी भगवान है, चेला भी भगवान है। ठीक है, गुरु ऊपर बैठेगा, चेला नीचे बैठेगा, परंतु भीतर से तत्व में दोनों में कोई फर्क नहीं है। और ये वासुदेव सर्वम भजनावली के पीछे महाराज जी ने कहा कि एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं। वासुदेव सर्वम, परमात्मा के सिवा तिनके जितनी चीज़ भी नहीं है। मैं तू यह वह सब परमात्मा ही है। यह बात बड़ी दुर्लभ है, पर अपने लिए सुलभ हो गई। सुलभ होने से इस बात का आदर नहीं करते। वास्तव में यह बात मिलती नहीं। कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में हर एक जगह बात नहीं मिलेगी। इसको आप लोग सब दृढ़ता से स्वीकार कर लें। भाई बहन, छोटे बालक, जवान, बूढ़े, महापुरुष होते हो, किसी को अनाधिकारी नहीं मानते, अपात्र नहीं मानते, वो सबको अधिकारी मानते हैं।
तो भाई बहन, छोटे बड़े, बालक जवान बूढ़े सब स्वीकार कर लें, आपको अपने उम्र में इससे बढ़िया बात कोई मिलेगी नहीं। तो सत्संग की सार बात दो है कि पहली बात है प्रभु से संबंध जोड़ना। पहली बात क्या है, सब लोग बोलो, प्रभु से संबंध जोड़ना। और दूसरी बात है सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना, भगवते नमः। और तीसरी बात है सदैव भगवान के कृपा को देखना। और ऐसे ऐसे सुंदर ठाकुर जी आए हैं, इनके पीछे सत्संग की तीनों बातें लिखी हुई है। और जितने में आते उससे आधे मूल्य पर मात्र 15 रुपये में दिए जाते हैं। और ऐसे नहीं दिए जाते, अपना नाम लिखो, संबंध जोड़ो, तारीख लिखो कि गोपाल को बेटा बनाएंगे, एक भाई बनाएंगे, एक पति बनाएंगे, एक पोता बनाएंगे। अपने स्नान किए गोपाल को स्नान कराए, अपने दूध पियो गोपाल दूध पिलाओ, अपने नाश्ता करो गोपाल खिलाओ, अपने भोजन करो गोपाल खिलाओ, अपने सोने के लिए जाते गद्दा तकिया लगा के गोपाल को सुला दो। ये 24 घंटे का भजन है। अब पता नहीं लगेगा, परंतु घर में आप संत बन गए। अब माताएं दूध गर्म करें किस लिए, गोपाल के लिए। तो दूध गर्म करना गोपाल का भजन हो गया, रसोई बनाना गोपाल का भजन हो गया, जल्दी जल्दी स्नान करना है, गोपाल को स्नान कराना है, भजन हो गया। देखो ये ठाकुर जी आए हैं, ये सिरसा से चल के आए भाई, सब लोग प्रणाम करो। इसका नाम है छैल छबीला। बोलो छैल छबीला भगवान की जय। और अकेले नहीं है, अपने पिताजी को साथ में लाया है। और पिताजी कौन है, जिनके बारे में सुनाया करता था कि उनको चोट लगी थी इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, परंतु छैल छबीला पिताजी को लेके आ गया। आ जाओ लीलाधर जी, आओ सत्संग सुनाओ। इन्हीं के बारे में बताया था एक दिन कि इन्होंने कहा कि बाइक पर बैठ के जा रहे हैं, बाइक साक्षात भगवान है, दरखत भगवान है, फसल भगवान है, सड़क भगवान है। और इतने नहीं, इनके सामने हम साधु महात्मा फेल हैं। हम तो ऊपर ऊपर से साधु बने हैं, कहलाते हैं, ये भीतर साधु है।